स्वागत है आपका मेरे एएमए एजुकेशन चैनल के ऊपर। आज की हमारी वीडियो के अंदर हम करेंगे स्टैंडर्ड एरर क्वांटिटेटिव टेक्निक्स फॉर बिजनेस डिसीजन यूनिट सेकंड के मेरे नोट्स। हमारी जो पिछली वीडियो थी उसके अंदर हमने किया था हाउ टू अंडरस्टैंड हाइपोथेसिस टेस्टिंग। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग जाके चेक कर सकते हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को जाकर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें फॉर न्यू अपडेट्स। स्टार्ट करते हैं स्टैंडर्ड एरर इन हाइपोथेसिस टेस्टिंग। A static is an approximate. Standard deviation is a statistical sample population. Standard error is the measure of extent to which the sample means divide from the true population means. Standard error को हम यूज करते हैं एक टूल एंड टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस। स्टैंडर्ड एरर क्या होता है? एक मेजर एक्सटेंड होता है जो हमें बताता है जो हमने सैंपल मीन डेविएशन से निकाला है वो ट्रू पॉपुलेशन मीन्स जो आपकी सही पॉपुलेशन है उसी का है। उसके अंदर मतलब स्टैंडर्ड एरर से हमें पता चलता है कि कोई भी गलती है, कोई भी एरर हमसे हुई है हमारी पॉपुलेशन को निकालने के अंदर, जो हमने हाइपोथेसिस टेस्टिंग के अंदर निकाली है, तो उसके अंदर जो स्टैंडर्ड एरर होते हैं, जो गलतियाँ होती हैं, उसको बताने में हमें स्टैंडर्ड एरर हेल्प करता है। नीड क्या होती है स्टैंडर्ड एरर की? यूज्ड एज एन इंस्ट्रूमेंट इन द टेस्टिंग ऑफ गिवन हाइपोथेसिस। जो हमारी हाइपोथेसिस है उसके अंदर यूज़ करने में हमें हेल्प करता है। इट प्रोवाइड्स एन आइडिया अबाउट द अनरिलायबिलिटी ऑफ अ सैंपल। जो हमारा सैंपल अनरिलायबल है, मतलब सही है गलत है, उसको बताने में हमें हेल्प करता है, आइडिया हमें प्रोवाइड करवाता है। स्टैंडर्ड एरर हेल्प इन डिटरमाइन द लिमिट विद इन विच द वैल्यूज इज एक्सपेक्टेड टू लाई। स्टैंडर्ड एरर हमें हेल्प करता है वो वैल्यू बताने के लिए जो हम ये सोच रहे हैं कि वो गलत है। ये नहीं होता कई बार हमारे मन में कि हमने वैल्यू निकाल तो ली है हाइपोथेसिस टेस्टिंग के अकॉर्डिंगली, बट ये वैल्यू जो है गलत है। तो उस एरर को डिटेक्ट करने के लिए, उस एरर को बताने के लिए कि भाई ये एरर आ रही है, उसके लिए हम यूज़ करते हैं स्टैंडर्ड एरर को। हाइपोथेसिस टेस्टिंग के अंदर इवन दो द स्लोप ऑफ द ब्लू लाइन इज identically in the both presentations of these graph, in these later presentations we cannot reject the null hypothesis of the relationship because the standard error of the slope is very large। जो हमारा स्टैंडर्ड एरर का स्लोप होता है वो बहुत बड़ा होता है, and therefore when the standard error is very large we might find the difficulty to discover causes and effect। जब हमारा स्टैंडर्ड एरर का जो कर्व है वो लार्ज होता है तो उस टाइम पे हमें बहुत ज़्यादा डिफिकल्टीज होती हैं। स्टैंडर्ड एरर जो हमारी डिफिकल्टीज है उनको डिस्कवर करने में बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी आती है हमें। यूटिलिटी ऑफ स्टैंडर्ड एरर। स्टैंडर्ड एरर प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द लार्ज सैंपल थ्योरी एंड फॉर्म्स द बेसिक ऑफ द टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस। इफ टी इज एन स्टैटिक देन फ्रॉम लार्ज सैंपल z इक्वल्स टू टी माइनस ई टी वी टी माइनस एन ओ n01। ये ब्रैकेट्स अपने देख लेना। स्टैंडर्ड एरर का मतलब क्या होता है? स्टैंडर्ड एरर जो होता है वो बड़े सैंपल, जो हम बहुत बड़े बड़े सैंपल हमारे पास होते हैं पॉपुलेशन को कैलकुलेट करने के लिए, तो जो पॉपुलेशन हमने कैलकुलेट की है एक लार्ज नंबर के ऊपर, उसके अंदर जो एरर होती है उसको बताने में हमें हेल्प करता है। छोटी छोटी चीज़ों को बताने में हमें हेल्प नहीं करेगा। छोटी चीज़ों के अंदर तो हम खुद भी एरर को देख लेते हैं भाई यहाँ हमसे थोड़ी सी गलती हो गई है, बट जो बड़ी लेवल पे हम पॉपुलेशन को कैलकुलेट करते हैं, अब हमें पूरे भारत की, पूरे इंडिया की पॉपुलेशन को कैलकुलेट करना है, पूरे देश की पॉपुलेशन को जब हम कैलकुलेट करते हैं तो उस टाइम पे हम स्टैंडर्ड एरर का यूज़ करते हैं। एडवांटेजेस हैं इसकी। इट हेल्प्स टू डिटेक्ट एंड रिड्यूस सैम्पलिंग एरर्स एंड मेजरमेंट इट एरर एज सच एज पॉसिबल। ये हेल्प करता है हमें डिटेक्ट करने के लिए, रिड्यूस करने के लिए जो भी हमारे सैम्पलिंग एरर होते हैं। जब हम सैंपल उठाते हैं पॉपुलेशन को कैलकुलेट करने के लिए कि इतनी पॉपुलेशन है, जो हमारे सैम्पलिंग एरर आते हैं उसको डिटेक्ट करने में, उसको रिड्यूस करने में, उनको मेज़र करने में हमें हेल्प करता है। स्टैंडर्ड एरर ऑफ द मीन टेल अस हाउ एक्यूरेट और एस्टिमेट आवर मीन इज़ लाइकली टू बी। स्टैंडर्ड एरर हमें बताता है कि जो हमारा मीन हमने निकाला है, जो हमने अपनी पॉपुलेशन निकाली है, वो एक्यूरेट है या नहीं है, उसको बताने के लिए स्टैंडर्ड एरर हमें हेल्प करता है। एस्टिमेटिंग स्टैंडर्ड एरर, हम किस तरीके से एस्टिमेट लगा सकते हैं स्टैंडर्ड एरर का? ये एरर है, यहाँ पे दिक्कत आ रही है। इन एक्चुअल रिसर्च वी रियली हैव टू रिसोर्स टू ड्रॉ मल्टीपल सैंपल्स फ्रॉम अ पॉपुलेशन टू एस्टिमेट स्टैंडर्ड एरर। जब हमें मतलब एक रिसर्च हम करते हैं तो जो हमारे रिसोर्सेज होते हैं तो उसके मल्टीपल सैंपल हम लेके रखते हैं कि भाई पहले पिछले साल में ये हुआ था, उससे पिछले साल ये पॉपुलेशन थी, उससे पिछले साल ये पॉपुलेशन थी, देन उसका हम एस्टिमेशन लगाते हैं कि यहाँ पे हमारी स्टैंडर्ड एरर हो सकती है
Instead, we typically draw just an sample and estimate the standard error from these samples. And we estimate the standard error by dividing the standard deviations by the square roots of the sample size. हम एस्टिमेट लगा सकते हैं स्टैंडर्ड एरर का डिवाइड करने से, स्टैंडर्ड हमारा डेविएशन है, बाय द स्क्वायर रूट। जब हम स्टैंडर्ड डेविएशन को स्क्वायर रूट से डिवाइड करेंगे तो बाय द सैम्पल साइज, जो हमारे सैम्पल साइज से, तो उस टाइम पे हम एस्टिमेशन लगा सकते हैं कि हमारी स्टैंडर्ड एरर क्या होगी या कितने की हमारी स्टैंडर्ड एरर है। आज हमने स्टडी किया है कि स्टैंडर्ड एरर होता क्या है, उसकी नीड क्या होती है, उसके एडवांटेजेस क्या होते हैं, उसको हम किस तरीके से एस्टिमेट लगा सकते हैं, उसकी यूटिलिटी क्या होंगी। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो आप लोगों को बताइए क्या करना है, कमेंट सेक्शन मुझे बताना है कि आपको वीडियो कैसी लगी। कोई भी डाउट है तो वो भी आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको इन टॉपिक्स की पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में, आप उसको भी जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।